नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकालीन जो प्रथम साहित्य प्राप्त होता है सिद्ध साहित्य, उस पर चर्चा करेंगे। भारत के पूर्वी हिंदी क्षेत्र में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा ने अपने मत के प्रचार के लिए वहाँ की जनभाषा को अपनाकर जो साहित्य रचा उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। मंत्र तंत्र द्वारा सिद्धि चाहने वालों को सिद्ध कहलाया गया और उनके द्वारा लिखा गया साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकालीन इतिहास में सिद्ध साहित्य के रूप में प्रचलित रहा है। इन सिद्धों का समय जो है वह लगभग 717 से लेकर 1257 तक का माना जाता है। बौद्ध धर्म जो है वह लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी तक भारत से पूरी तरह निर्वासित हो गया था और इसे मुख्यतः तिब्बत, नेपाल और बंगाल में शरण मिल गई थी। फिर बंगाल में जाने के बाद जो बौद्ध धर्म है उस बौद्ध धर्म पर वहाँ की शैव संप्रदाय था उसका गहरा प्रभाव रहा है और शैव संप्रदाय का प्रभाव बंगाल में बौद्ध धर्म पर पड़ने के कारण उसमें पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, डाकिनी, शाकिनी, मद्य, मैथुन आदि प्रथाएं चल पड़ी और फिर इसलिए हम देखते हैं कि सिद्ध साहित्य जो है वह तंत्र मंत्र पर आधारित रहा है। इन सिद्धों ने मुख्यतः बंगाल और बिहार में 7वीं शताब्दी में वहाँ के जो पालवंशी राजा थे उन पर इसका गहरा असर रहा। उसके बाद लगभग 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक महिपाल, स्थिरपाल और वसंतपाल इन पर भी इसका गहरा असर रहा और इनके साथ साथ राजाश्रय मिलने के कारण जनता पर भी इसका गहरा प्रभाव दिखाई देता है। अब आगे चलकर हम देखते हैं कि इस सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म जो था उसमें मूर्ति पूजा या फिर कर्मकांड को कोई महत्व नहीं था, लेकिन इसमें यह सारी प्रथाएं चल पड़ने के कारण विद्वान इसे बौद्ध धर्म की एक विकृत शाखा के रूप में मानते हैं, क्योंकि सिद्ध जो है वह अपने विद्वानों के अनुसार वाममार्गी थे। उन्होंने अपने साहित्य में या फिर उनका जो मत प्रचार रहा उसमें उन्होंने गृहस्थ जीवन पर जोर दिया है। नारी भोग के लिए भी उन्होंने उस पर कोई ज़्यादा विरोध नहीं किया है और ये सिद्ध संप्रदाय ये जो वज्रयानी शाखा रही उसका जो सिद्ध साहित्य रहा अथवा जो सिद्ध संत रहे उन्होंने जो है वह उस वक्त का जो जनजीवन था, जो निराशावादी जनजीवन था, उसमें उन्होंने मनुष्य को कई उपदेश देकर उस निराशा से बाहर निकालने के लिए इस कर्मकांड और मंत्र तंत्र का सहारा लिया था और जो बौद्ध धर्म के बिल्कुल भी विपरीत था। इसलिए अपने जो विद्वान है वह कहते हैं कि यह सिद्ध संप्रदाय जो है अथवा सिद्ध साहित्य जो है वह जनजीवन के साथ की गई एक विडंबना ही वह मानते हैं। अब हम देखते हैं कि चाहे सिद्ध साहित्य मूलतः अपने इसमें विकृति धारण किए हुए हो, लेकिन फिर भी सिद्ध साहित्य में काफ़ी सारे उपदेश अच्छी तरह से जनता को दिए गए हैं या फिर उनका साहित्य जो है वो भाषा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने हिंदी के जो प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने सिद्ध साहित्य का गहरा अध्ययन किया और उन्होंने 84 सिद्ध होने के प्रमाण स्थापित किए हैं, लेकिन उनमें से लगभग 23 सिद्धों की ही ग्रंथ अथवा उनकी रचना यही प्राप्त हो पाई है और उसमें से सरहपा, शबरपा, कुकुरिपा, डोंबिपा, विरूपा, कनप्पा, लुइप्पा आदि महत्वपूर्ण साहित्यकार माने जाते हैं। और ये जो सिद्ध साहित्यकार है उनकी एक विशेषता भी रही है कि उनके नाम के आगे पा लगाने की इनकी प्रथा रही है। जिसका भी नाम है उसके नाम के आगे पा लगाया हुआ है। इनका जो साहित्य है इनमें से सबसे पहले सरहपा को माना जाता है और सरहपा हिंदी के प्रथम कवि के रूप में भी हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए हैं। सरहपा का जो दोहा कोश है वह हिंदी का सर्वप्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। इन सभी रचनाकारों ने, सिद्ध साहित्यकारों ने जो है वह अपने उपदेशों में सामान्य जीवन पद्धति के उपदेश दिए हुए हैं, सरल साधना पद्धति पर जोर दिया हुआ है। उनकी जो रचनाएं है उसमें मुख्यतः काया योग, सहज, शून्य और समाधि अवस्था की समाधि की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसका विस्तृत विवेचन उनके साहित्य में प्राप्त होता है। सरहपा की जो भाषा है वह
हिंदी भाषा है, लेकिन वह अपभ्रंश के बहुत करीब की भाषा है। और इन अधिकांश साहित्यकारों की भाषा जो है वह अपभ्रंश, अर्धमागधी और संधा भाषा है। यह भाषाओं के कारण इनका साहित्य काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। इनकी जो ये संधा भाषा है वह संधा भाषा आगे चलकर हम देखते हैं कि नाथपंथियों में भी पाई जाती है, और कबीर की जो उलटबासियाँ है इसमें भी इन संधा भाषा के तत्व हमें प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से हमारे विद्वानों ने जो सिद्ध साहित्य है उस सिद्ध साहित्य को बौद्ध धर्म का विकृत रूप मानने के कारण उस पर अधिक ज़्यादा विश्लेषण नहीं हो पाया है, अथवा उसका अधिक ज़्यादा गहरा अध्ययन नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी भाषा की दृष्टि से अथवा फिर अपने मत प्रचार के लिए इन्होंने जो साहित्य रचा वह लगभग 7वीं शताब्दी में हमें प्राप्त होता है। और इसीलिए यह हिंदी साहित्य का अत्यंत प्राचीन साहित्य होने के कारण यह भी हिंदी साहित्य के आदिकालीन समय में अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य माना जाता है। धन्यवाद।